बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। तप के बरस हजार हो, सत्संग की घड़ी एक। तप के बरस हजार हो, सत्संग की घड़ी एक। तो भी नहीं बराबरी, सुखदेव किया विवेक। संतों के सत्संग में जाने से समझ आती है, बोध होता है, जानकारी मिलती है, ज्ञान प्राप्त होता है। और ये सत्संग का अनुभव करते हुए सत्संग का जो लाभ है, सुखदेव मुनि हैं वो वाणी में उच्चारण कर रहे हैं। जिन्होंने अनुभव किया, जिन्होंने तप भी किया, यज्ञ भी किया, योग साधनाएं सब की, लेकिन जब सत्संग का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ और हर प्रकार से जब उन्होंने निचोड़ निकाला, तो यही सामने आया। उन्होंने उच्चारण किया अपनी वाणी में कि चाहे 1000 वर्ष तक तपस्या की जाए, योग यज्ञ ये साधन किए जाएं, अपने ही ख्यालों से, अपनी मर्जी से, लेकिन सत्संग की एक घड़ी हम अनुमान लगाएं कितनी लंबी होती है। 24 मिनट की एक घड़ी बताया करते हैं। और गुरबाणी में तो ये भी उच्चारण किया है महापुरुषों ने, एक घड़ी आधी से पुण्याद। यानी घड़ी तो क्या, आधी घड़ी, आधी से भी आधी, यानी चौथाई। एक घड़ी आधी से पुण्याद। कबीर संगत साध की कटे कोट अपराध। एक महिमा बताई है महापुरुषों ने अपने अनुभवों के अनुसार कि सत्संग का लाभ कितना है। प्राप्ति तो प्रभु की करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान की भक्ति की चाहना को लिए हुए सभी तपस्याएं करते हैं, योगी योगीश्वर योग करते हैं, कठिन कठिन साधनाएं करते हैं, कितने कितने सालों तक घोर जंगलों के अंदर रहना, इतना अपने मन पर काबू करने का प्रयास करते हैं, काबू कर भी लेते हैं, कितना कितना समय भूखे प्यासे रहते हैं। ये मन को काबू किए बिना तो ऐसा नहीं हो सकता ना, संभव ही नहीं है। मन को साधने के लिए मन को साध भी लेते हैं, इतने प्रकार के शरीर पर दुख भी सहन करते हैं। भक्ति की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, जीवन सफल करने के लिए ये सारा कुछ किया जाता है। लेकिन महापुरुष ही अपनी वाणियों में ये निचोड़ निकालकर हमारे आगे रखते हैं कि इस प्रकार के योग साधनाएं, जप तप तीर्थ जितने भी करें, हजारों सालों तक करें, लेकिन एक घड़ी का सत्संग, सत्य का संग, संतों का संग,
संतों के सत्संग में बैठ कर के जो सत्संग श्रवण किया जाता है, कोई ऐसा शब्द, कुछ ऐसे निचोड़ उस एक घड़ी में सुनने को मिल जाते हैं जो हमारी विचारधारा को बदल देते हैं, हमारे संस्कारों को बदल देते हैं। अगर इस प्रकार से सत्संग में हमें इतना लाभ होता हो तो हमें सत्संग का लाभ उठाना चाहिए, उठाना ही चाहिए। और सत्संग का लाभ तो सत्संग में जाने से ही मिलता है। और सत्संग संतों महापुरुषों की संगत में प्राप्त होता है। अगर हम भी कुछ अपने चित्त में ये विचार करें, अपनी सोच का दायरा बढ़ाते हुए कि सत्संग में ऐसा क्या है जो इतना काया पलट कर देता है। भगवान की प्राप्ति के लिए, भक्ति की प्राप्ति के लिए जिसकी हम चाहना करते हैं, एक रास्ता ऐसा हो जिसमें हजारों साल लग जाए, और एक रास्ता ऐसा हो कि एक घड़ी में उद्धार हो जाए, भक्ति प्राप्ति हो जाए, या भक्ति प्राप्ति का सरल सुगम मार्ग मिल जाए। वो इसीलिए संभव होता है, हो सकता है कि संत महापुरुष जिन्होंने अपने अनुभव से हमारे लिए मार्ग प्रशस्त किया है, करते हैं, उनको ये अनुभव होता है अपने जीवन में, वो सत्संग का ही अनुभव करते हैं, सत्य की राह पर चलते हैं, और अपने अनुभव जो उनके अंदर भरे होते हैं, जो हम सत्संग श्रवण कर रहे होते हैं, संत महापुरुष कहीं विराजमान हों, हमें जाने का अवसर मिले, सत्संग हम सुन रहे होते हैं, थोड़ा याद करें कहीं ऐसा अवसर मिला हो, या फिर कहीं पहुंच करके ऐसा अवसर प्राप्त हमको करना चाहिए कि वो क्या समझा रहे होते हैं, कौन सी पोथी पढ़ रहे होते हैं, किताब पढ़ रहे होते हैं। अगर कोई पोथी किताब भी पढ़ते हैं तो उन शब्दों को जिनको वो पढ़कर सुना रहे हैं उनका सार समझाते हैं। उन्हीं शब्दों को हम भी पढ़ते हैं अपने घर में बैठकर, लेकिन हमें समझ नहीं आता। संत महापुरुष वही शब्द जो हमें पढ़कर सुनाते हैं उसका सार समझाते हैं, उदाहरण देकर हमें समझाते हैं। हमारी जो भावना होती है, जो हमारे भाव होते हैं, जो हमारी चाहना होती है, वहीं हमारे भावों के आसपास ही उनके वचन आकर टकराते हैं। हमको ठीक ठीक मार्ग दिखने लगता है, जो वो दिखाना चाहते हैं हमको महसूस होने लगता है। और जो बिना पढ़े ही कितनी कितनी देर तक हमें सत्संग सुनाते हैं, तो हम विचार करें कि वो सत्संग उनके पास कहाँ से आया। उन्होंने अपने जीवन में अमली कार्रवाई की, सत्संग के साथ रहे, सत्संग को अपनाया, और सत्संग के साथ रहते हुए जो उन्होंने अमल किया होता है
वो सत्य का संग, उसका जो लाभ है वो सब उन्हीं के अंदर से खजाना भरा हुआ है सत्संग का। उसी में से निकल निकल कर शब्द आ रहे हैं, उच्चारण हो रहे हैं, हमारे कानों में रस घोल रहे हैं, सत्संग का लाभ हमें समझा रहे हैं। और जो अमल उन्होंने किया, जो अनुभव उन्होंने किया संतों महापुरुषों ने, वही हमें करने के लिए हिदायत करते हैं, इशारे करते हैं कि इसी प्रकार से अपना लोक और परलोक संवार सकते हैं, इसी प्रकार से भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। एक किताब का लिखा होता है, हम बेशक अपने घर बैठे पढ़ लें, पढ़ाई कर लें। जैसे एक स्टूडेंट से बच्चा है, स्कूल में पढ़ने वाला है, स्कूल में शुरुआत उसने की है, तो छोटे से छोटे बच्चों को स्कूल में डाल देते कि किताबें होने पर भी, किताबों से पढ़ा देने वाले हमारे घर पर हैं। हम खुद बच्चों को अपने घर पर पठन पाठन करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उस कला में निपुण नहीं, क्योंकि उसके जो सही उत्तम तौर तरीके हैं वो एक गुरु ही जो अच्छे से अध्ययन करके उसका निचोड़ जो है जानते हुए सब कुछ उसी प्रकार से बच्चों को पढ़ाते हैं जो उनके स्वयं के अनुभव होते हैं। अच्छे से उसको अपने अंदर बसाया होता है, फिर वही वो दिल से जब शब्द निकलते हैं असर कारक हो जाते हैं। संत महापुरुष भी आध्यात्मिक रास्ते पर पहले स्वयं चलते हैं। जो वक़्त के पूर्ण महापुरुष होते हैं, संत महापुरुष हुए हैं, अभी भी हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम श्री आनंदपुर दरबार के अनुयायी हैं, हम गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं। हम तो भली भांति नित्य प्रति देखते आए हैं। हमारी आँखों के सामने जीता जागता उदाहरण है। हमारे श्री परमहंसों ने समय समय पर मिसाल कायम की है। हमें कोई संशय भी नहीं होना चाहिए कि जो मार्ग हमें भक्ति का दर्शाया हमारे श्री गुरु महाराज जी ने, श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने, पहले उस पर आप चले। वे स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर होते हुए भी इस धराधाम पर अवतरित हुए, मनुष्य शरीर धारण किया। जो हमें वो सिखाने के लिए आए, सिखाना चाहते हैं, वो सब उन्होंने स्वयं करके हमें दिखाया। हमारे लिए उन्हें कुछ करने कराने की ज़रूरत नहीं है। जो स्वयं भगवान हैं, जो भक्ति के मालिक हैं, भक्ति उन्हीं के पास है, जिन्होंने हमें भक्ति देने का एक लक्ष्य धारण किया। इस संसार में आकर ये लक्ष्य बनाकर ही संसार में आए कि हमें इस जंजाल से, जो मोह मायावी जाल के अंदर फंसे हुए हम जन्म दर जन्म 84 लाख योनियों का दारुण दुख उठाते रहे हैं, उस
जाल से, उस जंजाल से निकालने के लिए इस लक्ष्य के साथ ही इस दुनिया में अवतार धारण करके आए कि वो हम जैसी गुरमुख रूहों को, जिनके साथ सतगुरु का संबंध पहले भी रहा है और इसी संबंध को पुख्ता करने के लिए, परिपक्व बनाने के लिए समय समय पर अवतार धारण करके हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहे हैं और कर रहे हैं, करते रहेंगे। श्री आनंदपुर धाम दरबार की रचना रचाई। क्या हम विचार कर सकते हैं कि कितना सरल था, मुश्किल था, संभव था कि असंभव था? एक थोड़ी सी जगह को साफ सुथरा करना हो, कंटीली झाड़ियाँ हों, थोड़ा मैदान की तरह हो, वहाँ पर कोई स्कूल बनाना हो, कॉलेज बनाना हो या कोई एक बड़ा घर बनाना हो, तो देखते ही देखते वहाँ पर जेसीबी मशीन आ जाती है, बुलडोज़र आ जाता है झाड़ झखाड़ को उखाड़ने के लिए। लेकिन 100 साल पहले, 80 साल पहले क्या ऐसी आधुनिक मशीनरियाँ होती थी? जिस वक़्त में श्री आनंदपुर धाम दरबार की रचना हुई 1929-30 में, इस श्री आनंदपुर धाम की धरती को लिया गया, खरीदा गया। क्या हम अनुमान लगा सकते हैं? सुनने में आता है, पढ़ने में आता है, लेकिन उस वक़्त को अगर हमने देखा हो या जितना गहराई से हम विचार करेंगे कि उस वक़्त क्या अवस्था हो गई, क्या अवस्था रही होगी। आज हम चाहें तो रेल का सफ़र करते हैं, एरोप्लेन का सफ़र करते हैं। अगर नीचे एरोप्लेन से देखते हुए कुछ जो इलाके घने जंगल के होते हैं उनको देखें, या ट्रेन का सफ़र करते हुए कहीं घना जंगल आता है, तो वहाँ कुछ अनुभव कर सकते हैं कि ऐसी जगह को, जबकि वहाँ पर कितनी गहराई में जो धरती वहाँ की है, कितनी पथरीली और कितनी शुष्क धरती थी तब। और अनुभव बढ़ाना हो तो वहीं आसपास के इलाकों में जहाँ बिल्कुल जंगल है वहाँ पर निरीक्षण करके देखा जा सकता है। लेकिन जो हम श्री अमर ज्योति ग्रंथ में पढ़ते हैं, आदरणीय महात्मा जनों से, जो बुजुर्ग महात्मा जन हमारे समक्ष आज उपस्थित हैं, जिनसे हम सुन भी सकते हैं उस वक्त का वृत्तांत, तो यकीन होने लगता है। क्योंकि आज भी श्री आनंदपुर धाम दरबार हो या श्री प्रयाग धाम दरबार हो, आज भी उसी क्षेत्र में श्री आनंदपुर दरबार के बाहर या श्री प्रयाग धाम दरबार के बाहर, वहाँ के आसपास की ज़मीन को हम देख सकते हैं। अभी श्री प्रयाग धाम के बाहर जो मेन गेट, जो प्रयाग धाम के अंदर जाने का है, पहला गेट जहाँ से एंट्री होती है, उसके बाहर जो ज़मीन जंगल पड़ा हुआ, थोड़ा समय पहले, साल 2 साल 3 साल, ठीक नहीं तारीख का मालूम, लेकिन अभी ये देखने का अवसर प्राप्त हुआ कि वो जो ज़मीन है वो खरीद ली है, उस ज़मीन को ले लिया है काफ़ी दूरी तक,
उसमें काम चल रहा है। अभी उस ज़मीन पर काम चलता हुआ देखा कि बुलडोज़र से 5-5 फुट लंबे पत्थर ज़मीन से निकलते हुए उठा करके ट्रैक्टर ट्रॉली में देखा कि ट्रैक्टर ट्रॉली कितनी बड़ी होती है, सब जानते हैं, हम खेतों में ट्रैक्टर चलते हैं, हर किसी ने देखे ही हैं। इतनी बड़ी ट्रॉली में सिर्फ 2 पत्थर। अभी ईंटें भरकर अगर ट्रॉली में लाई जाती हैं तो उसमें हज़ारों ईंटें आती हैं। अगर वो पत्थर भी होते हैं जिनसे दीवारें बनती, वो भी डालें तो वो भी सैकड़ों की तादाद में उस ट्रॉली में पत्थर आ जाते हैं। लेकिन इस पत्थर का साइज इतना बड़ा है, 5 फुट लंबा और 2 फुट 3 फुट चौड़ा पत्थर हो, बुलडोज़र से उठाकर ट्राली में रखा होगा, उसमें कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो अभी जो आँखों से देखा गया उसको देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी जो जगह को खरीद किया उसमें कितने ऐसे पत्थर बाधा बने होंगे, तरक्की में बाधाएं आई होंगी, कैसे कैसे उन पत्थरों को, जबकि आज बुलडोज़र है, ट्रॉली है, उस वक़्त तो हर चीज़ का अभाव होता था। आज से 90 साल पहले ये साधन नहीं होते थे। उस वक़्त के अंदर जो इन पत्थरों से दो चार होना पड़ा होगा कि अभी तो ज़मीन को जो ये पत्थर देख रहे हैं वो कार्य चल रहा है, तो वो केवल ज़मीन को सीधा किया जा रहा है। लेकिन अनंतपुर धाम या प्रयाग धाम में उसकी जो आज सफलता हम देख रहे हैं, उसकी हरियाली जो देख रहे हैं, उसके अंदर कितने गहराई में पानी के लिए साधन बनाए, कितने कितने फुट खुदाई करने पर, 850 फीट खुदाई करने पर पानी की शुरुआत हुई, पानी निकला। कैसे किया होगा ये? किसी भी प्रकार के संसाधन आज की तरह नहीं होते थे। जो भी होते थे उन्हीं से प्रयास करते हुए नामुमकिन को मुमकिन बनाया। कहने का तात्पर्य यही है कि जितनी भी श्री आनंदपुर दरबार की महिमा का गायन करें, श्री आनंदपुर धाम की महिमा उपमा का गायन तो कर ही नहीं सकते हम, हमसे होता ही नहीं, कितना करेंगे। किसी एक छोर पर कुछ देखकर अगर उसका वर्णन करें तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। पूरे श्री आनंदपुर दरबार का वर्णन क्या कर सकते हैं हम? कण कण को किस प्रकार से संजोया, एक घर को जीवन भर बनाते रहते हैं। वहाँ पर तो हजारों घर बना दिए हैं श्री गुरु महाराज जी ने, इतनी एक नगरी बना दी है। ये श्री परमहंसों का ये उपकार है और इसी की हम चर्चा कर रहे हैं कि कोरा सत्संग सुनने से, सुनाने से सत्संगी नहीं बना जा सकता, सत्संग का लाभ नहीं उठाया जा सकता। वो एक घड़ी का जो सत्संग हजारों वर्षों के तपस्या से जो बढ़कर होता है, वो इस प्रकार से हो कि सत्य की राह पर चलना, उस पर अमल करना। श्री गुरु महाराज जी ने, श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने हमारे लिए सत्य की राह बनाई, भक्ति का रास्ता जो हमें दिखाया, वो
आज हमें नित्य प्रति जो सुनने को मिलता है, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और दर्शन ध्यान, इन पांचों नियमों की बड़ी सघनता से, बड़ी गहराई से पालना आप श्री परमहंसों ने की है, कराई है और करा रहे हैं, और हमें भी वही करने के लिए बार बार हिदायत करते हैं। श्री आरती पूजा के अंदर जो शब्द हैं उनका गायन करने से, उनके साथ जुड़ने से मन के विचार बदलने लगते हैं और एक अंदर में अपने एक प्रकाश सा होने लगता है, बदलाव आने लगता है कि अगर इन शब्दों के द्वारा इन शब्दों के अनुसार हमारा जीवन बनने लग जाए तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, ऐसा महसूस होने लगता है। फिर उन्हीं शब्दों को सेवा में उजागर करते। दूसरा नियम भी है, 5 नियमों में दूसरा नियम भी है सेवा। ये सेवा का ही फल है कि श्री आनंदपुर धाम, जो कि दुनिया में नहीं त्रिलोकी में लासानी है, कोई मुकाबला नहीं है किसी भी प्रकार से। सेवा करते, सारा दिन सेवा चलाते रहे हमारे श्री परमहंस अपने अपने समय में, और सारा दिन सेवा करना, थक जाना, अथक प्रयास करते हुए शरीर को थका करके वापस आते। भगत जन, भगतानियाँ, बाई जन, संत जन, श्री गुरु महाराज जी भी साथ में ही सबके मिल करके सेवा करते और करवाते। किस तरह तो वो कंटीली झाड़ियों से मुकाबला किया होगा, किस प्रकार से उन पत्थरों से मुकाबला किया होगा, पत्थरों को काट काट के रास्ते बनाए, अपने आप को मिटा करके ये श्री आनंदपुर धाम की रचना हुई है। और हमें जो इतना आसान इस वक़्त भक्ति का रास्ता मिला है, हम भी उस कार्य में संलग्न रहे हों, कौन जानता है। लेकिन ये तो सच्चाई है कि अपना ही जो किया होता है वही हमें अगले जन्मों में मिलता है। आज हम श्री दरबार में जो सुख भोग रहे हैं, शारीरिक भक्ति करते हुए जो आसानियाँ हमें मिली हैं, जो रास्ता सरल हमारे लिए आज हुआ जा रहा है, हमको ऐसे लाभ मिल रहे हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं अपने श्री परमहंसों के साथ रहे, आते रहे। एक बार आए हों, 2 बार आए हों, यानी उस रचना में हम कहीं ना कहीं साथ ही हैं। क्यों नहीं मन मानता हमारा कि हम नहीं थे? ऐसा क्यों लगता है कि हमने भी वो कार्य किया है? अगर अभी श्री आनंदपुर धाम से पहले जो अभी इलाका पाकिस्तान में कहलाता है, अभी श्री परमहंस दयाल महाराज जी जैसे श्री टेरी साहिब में जो भव्य निर्माण हुआ श्री परमहंस दयाल महाराज जी के समाधि स्थल का, वहाँ श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने टेरी में, लक्की मरवत में हमारे सारे श्री परमहंस, श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी, श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी और चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी वहीं आसपास में ही लक्की मरवत और टेरी में ही अवतरित हुए और वहीं विस्तार होता रहा। जब ये नाम आते हैं लक्की मरवत,
ऐसे ऐसे श्री गुरु महाराज जी वहाँ, पहली पातशाही गुरु महाराज जी वहाँ पहुँचे, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी से कैसे मिलाप हुआ, फिर तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी से मिलाप हुआ, फिर चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी से मिलाप हुआ। हम श्री ग्रंथ जी में पढ़ते हैं, संतों महापुरुषों से सुनते हैं कैसे आप जी का जीवन रहा, बचपन कैसा रहा, कैसे दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी भक्ति की जिंदा मिसाल थे बचपन से ही, और बचपन से ही आप श्री परमहंस दयाल महाराज जी की आज्ञा में चल कर के भक्ति के राह को आसान हमारे लिए बनाने लगे। कितना घोर तप किया उन्होंने, एक जगह कितने सालों तक आगरा में एक ही जगह समाधि लगाकर भजन अभ्यास किया। केवल आज्ञा पालन के अंदर ही सब कुछ, 5 नियमों की पालना, भजन अभ्यास। तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने फिर आगे चलकर क्या कुछ करके दिखाया। चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी, भगत साहेब राम जी, किस प्रकार के इनके हम जो उस वक़्त के उनके जीवन के पद चिन्हों को याद भी करते हैं तो हमें लगता है कि हम वहीं थे, इस गली में नहीं तो उस गली में रहते होंगे। ठीक से हमें अपना घर याद नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ छाप, कुछ ना कुछ दृश्य निश्चित होकर हमारे मस्तक पटल पर उभर आता है। तो क्यों नहीं हमें ये मान ही लेना चाहिए कि हम वहाँ पर थे। अगर नहीं भी तो कम से कम ये तो समझ में आता है कि हम आज तो हैं, आज हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के साथ तो हैं। क्या आज सेवा नहीं चलती? क्या श्री गुरु महाराज जी सेवा जहाँ पर चलाते हैं वहाँ जाकर निरीक्षण नहीं करते? चाहे कम से कम लोग हों। आजकल आधुनिक युग है, मशीनरी का युग है और कारीगरों की, नौकरों की विशाल कायम हो रखी है कि चारों ओर से जो व्यवस्था है वो नौकरों के साथ होती है। क्योंकि पहले की तरह कार्य की रफ्तार इतनी तेज होती है पहले से। आज इस युग को देखते हुए, वक्त को देखते हुए कि हर कार्य को जल्दी से जल्दी करने के लिए सभी प्रकार के साधन सुलभ हैं, लेकिन समझ में तो आता ही है। उस वक़्त में जो घोर परिश्रम होता था शारीरिक, वो आज बेशक ना हो, लेकिन आज घोर भजन अभ्यास करने के लिए श्री गुरु महाराज जी रात और दिन हिदायत कर रहे हैं। जो भी हमें छूट मिल रही है कहीं ना कहीं हमारे अपने पुण्य कर्मों की निशानी है, निष्काम कर्मों की निशानी है। अगर ये सही है कि हमारे उस वक़्त होने से, सेवा भक्ति करने से आज इस जन्म में भक्ति का मार्ग हमारे लिए सरल से सरल हो गया है। श्री गुरु महाराज जी ने हम पर हमेशा कृपा बरसाई है और आज जो हम पर कृपा बरस रही है कि भजन अभ्यास 2 घंटे कम से कम करना ही करना है, 5 नियमों की पालना करनी ही करनी है, तो इसका भी तो आगे लाभ हम ही को मिलने वाला। आज शारीरिक मेहनत नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत करने से ही अगर पूर्ति हो जाती है, लेकिन जो अधिक जोर दिया जाता है भजन अभ्यास करने पर, तो ये हमको समझना चाहिए कि हमारे आने वाले समय में परलोक संवारने में यही सतगुरु के वचनों पर हम चल करके अपना परलोक संवार सकते हैं। हम क्यों कुछ और विचार करें कि हमारा कल क्या होगा, ऐसा होगा कि वैसा होगा।
हमको ये यकीन पहले करना है कि हम अपने श्री गुरु महाराज जी के साथ थे और आज साथ हैं, आगे भी श्री गुरु महाराज जी हमें साथ में रखेंगे। केवल उनके वचनों की तामील करनी, उनके वचनों पर अमल करना है, उनकी आज्ञा को सत्य सत्य करके मानना है। ये तो बहुत बड़ा आसान रास्ता है, आसान कार्य है कि सब कुछ करा कराए श्री गुरु महाराज जी हमें देते हैं। केवल कहना ही तो मनवाते हैं और कहना मानने में तो बहुत आसानी है। अपने आप से कुछ नहीं करना है। अपने आप अगर कोई डिसीजन लेना होता है, उसमें नफ़े नुकसान की दोनों ही सूरतें सामने आती हैं। सफल हुए तो नफ़ा हो गया, विफल हो गए तो नुकसान हो गया। लेकिन हमने अपने आप तो कोई डिसीजन लेना ही नहीं है, हमें तो केवल कहना मानना है। हमें दास बन के रहना है, बल्कि दासन दास बन के रहना है। नफ़ा नुकसान वो जाने, और फिर भगवान जो कार्य करते हैं या कराते हैं, क्या उसमें नफ़ा नुकसान क्या सोचने की बात है? उनके तो एक वचन पर ही जिंदगियां बदल जाती हैं। एक वचन गुरुदेव का ताका जाका अनंत विचार, पंडित था के मुनि जना वेद न पावे पार। एक वचन पर भी पंडित मुनि वेद शास्त्र पार नहीं पा सकते, समझ नहीं सकते। हमें क्यों ज़रूरत है समझने की? हमें तो केवल ये अपने भीतर में कंठस्थ करना चाहिए कि जो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए निर्धारित कर दिया, वचन फरमा दिए हैं कि नित्य नियम करने हैं। इन्हीं नित्य नियमों के कारण आज इतनी बड़ी रचना हुई श्री आनंदपुर दरबार की। और हमारा भी अगर आज श्री गुरु महाराज जी से जुड़ाव है, श्री आनंदपुर दरबार से जुड़ाव है, केवल मात्र जुड़ाव नहीं, बिल्कुल गहराई से, जैसे एक माँ का अपने बच्चे से, यानी एक बच्चे का अपनी माँ से जुड़ाव कैसा होता है। एक पल भी नहीं भूलता हो, ना माँ भूलती अपने बच्चे को, ना बच्चा भूलता अपनी माँ को। ये दरबार भी हमारी माँ है। ऐसा जुड़ाव हमको इस श्री दरबार से करना है। ऐसी नम्रता और खाकसारी धारण करके श्री आनंदपुर से जुड़ाव करना है। ऐसा अपनापन बना करके, ऐसा अपनापन रखते हुए, अपनाते हुए श्री आनंदपुर धाम से, श्री प्रयाग धाम से या श्री गुरु महाराज जी से जुड़ाव करना है कि कोई और है ही नहीं, कोई नहीं और केवल और केवल श्री गुरु महाराज जी हैं जो अपने, जिनको अपना कहा जा सकता है, जो अपनापन निभा सकते हैं, निभा रहे हैं। हम भी अपनापन बना करके उनसे जुड़ाव रखें, जुड़े रहें, अपने आप को जोड़े रहें, अपनी चित्त वृत्तियों को जोड़े रहें। किस प्रकार हम अपने अंदर से ये जवाब प्राप्त कर सकते हैं कि अब हमें और कोई तमन्ना नहीं, कोई और चाहना नहीं, केवल श्री गुरु महाराज जी के साथ रहना है, श्री दरबार के बारे में सोचना है, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा के बारे में सोचना है, अपने जीवन को छोड़ देना है, उनके हवाले कर देना है। अपने अंदर से ये जवाब मांगना है। कब मिलता है? आज मिल रहा है। केवल नाम तो ले लिया हमने, लेकिन जुड़े नहीं, अपना बनाया नहीं, हम उनके अपने बने नहीं, उनकी चाहना नहीं, और ढेर सारी मजबूरियों में, परेशानियों में हमने फंसा दिया अपने आप को। और फिर यही हम रोना रोते रहे, यही जिक्र सारा दिन हम करते रहे, क्या कहूँ क्या करूँ, मेरा मन तो बहुत है सेवा करने का, सेवा पर जाने का, पर क्या करूँ। बहुत सारी बातें हम अपनी जीवा से रटते रहते हैं, क्या करूँ। अगर सेवा करने का मन है तो कौन रोकता है? कोई नहीं रोक सकता। हमने अपने परमहंसों का इतिहास पढ़ना है,
कि किस किस तरह से श्री परमहंसों ने इस आनंदपुर दरबार की धरती पर रहकर सेवा करके अपने तन प्राण को लगा करके एक एक श्वास श्री दरबार की सेवा में लगा दिया। ये सभी श्री परमहंसों का हम इतिहास पढ़ें तो अपने माता पिता के घर से ही सब आए, अपने माता पिता के साथ उनके लालन पालन में रहे, लेकिन किस प्रकार से उपरामता इनका वैराग, कैसा इनका वैराग रहा, कुछ पढ़ते हुए महसूस करें, कुछ विचार करें। क्या हम कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो फिर क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे तो श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी का नाम ही श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने श्री श्री 108 श्री वैराग्यानंद जी महाराज रखा। सारे संसार से वैराग, सब कुछ जो जहाँ है वहाँ पड़ा रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है। अगर मकान से हम मोह करेंगे, मकान को छोड़ेंगे नहीं, तो भी मकान वहीं ज़मीन पर बना हुआ रहेगा। और इसको अगर छोड़ देंगे, सेवा करने के लिए जाएंगे, महीना 2 महीना 15 दिन, धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाएंगे, अपने अंदर की विल पावर को देखेंगे कि हमारे अंदर कितनी शक्तियाँ भरी हुई है, श्री परमहंसों ने कितनी शक्तियाँ भरी है, लेकिन हम उन शक्तियों को उजागर करते ही नहीं, करना चाहते ही नहीं हैं। घर को छोड़ना नहीं चाहते, परिवार को छोड़ना नहीं चाहते, बाल बच्चों को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन एक दिन संसार छोड़कर चले जाएंगे। और ऐसे चले जाएंगे कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी, किसी को बता भी नहीं पाएंगे, कोई सुन भी नहीं पाएगा, किसी को भनक भी नहीं लगेगी, और पूरा का पूरा संसार छोड़ देंगे। थोड़े समय के लिए घर छोड़ने में क्या परेशानी होती है, थोड़े समय के लिए घर परिवार वालों को छोड़कर क्या परेशानी होती है। चलो वो परेशानी भी अगर होती है तो श्री गुरु महाराज जी ने हमारी सरलता के लिए कितने रास्ते निकाले हैं कि कोई जहाँ भी रहे, घर में रहे, 2 घंटे भजन अभ्यास करे, नित्य प्रति कर पाते हैं। इस प्रकार से 2 घंटे अपने ही घर में बैठ करके अपने घर से दूर होकर नहीं बैठ सकते, घर के विचारों से दूर हो जाएं, परिवार वालों के विचारों से दूर हो जाएं, और 2 घंटे अपने श्री गुरु महाराज जी के विचारों में खो जाएं, उनके ध्यान में खो जाएं, उन्हीं के चरणों में सुरती लगा दें, श्री आनंदपुर दरबार के अंदर सुरती लगा दें, उनके जीवन चरित्र को याद करने में हम 2 घंटे व्यतीत कर दें। उनका ध्यान ही तो करना है, अपनी सुरती को घर से, परिवार से, घर वालों से, यानी माया से हटाना है और भक्ति में लगाना। ये भी हम नहीं कर सकते। फिर कैसा जुड़ाव है श्री गुरु महाराज जी से और श्री आनंदपुर दरबार से? उस जुड़ाव का फिर फायदा क्या है? किसी से लेन देन नहीं करना, किसी से व्यवहार नहीं करना, कुछ खरीदना ही नहीं है, कुछ बेचना नहीं है, वो सौदा कैसे होगा? सच का सौदा जो हम करने आए हैं, खरीद फरोख्त करने आए हैं, श्वासों को खर्च करके जो भक्ति का सौदा खरीदना चाहते हैं, खरीदने आए हैं, वो खरीद फरोख्त कैसे होगी? हम तो माया में लगे हुए हैं, माया को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। हमें किसी ने पकड़ नहीं रखा, बिल्कुल हल्के से हर कोई कह देता है, हम कह देते हैं कि घर वाले जाने नहीं देते। तो क्या सारे काम घर वालों से पूछ कर करते हैं हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं? भगत जी हों या भगतानी जी हों, भगत जी क्या भगतानी जी से पूछ कर जाते हैं, और भगतानी जी क्या भगत जी से सब जगह पूछ कर ही जाते हैं? अड़ोस पड़ोस में जाना हो, कहीं भी जाना हो, सिर्फ इतना ही अगर करना है कि 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य प्रति करना है, तो इसके लिए कोई नहीं रोक सकता। हम ही को बिना बहानों का जीवन बनाना होगा। किस प्रकार से सत्संग की महिमा का बखान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरा बखान कोई कर नहीं पाता। लेकिन जो इशारा हमें मिला कि सत्संग में इसीलिए लाभ होता है कि सत्संग को सुन करके, संतों महापुरुषों के सत्संग में जाकर जो सत्संग सुनने को मिलता है, वो सत्संग सुनाते भी हैं, सत्संग पर अमल कराते भी हैं। सत्संग पर अमल कराने के सारे तरीके वो हमें समझाते हैं, अनुभव कराते हैं, अमली कार्रवाई कराते हैं।
हम श्री गुरु महाराज जी से जुड़ाव रखते हैं, श्री गुरु महाराज जी का सत्संग सुनते हैं, हम श्री आनंदपुर में जाएं, श्री प्रयाग धाम में जाएं, श्री आरती पूजा करते हैं, दर्शन हो गए, श्री आरती पूजा का पहला नियम हो गया। फिर सुबह से लेकर के शाम तक सेवा के वहाँ पर खुले हुए हैं भंडार, किसी को कोई मना नहीं है, कहीं भी सेवा कर सकता है। 24 घंटे कार्य करना चाहे तो 24 घंटे कार्य खुले हुए हैं। सेवा का दूसरा नियम करवाते हैं सेवा पर लगाकर। फिर सत्संग का कार्य, दर्शन खुलते हैं, दर्शन भी हो रहे हैं, सत्संग भी हो रहा है, सारे नियम करवा दिए श्री गुरु महाराज जी ने, अमल करवा दिया। कभी हम दर्शन हाल में जा रहे हैं, कभी श्री मंदिर जी में जा रहे हैं, कभी सरोवर की सफाई हो रही है, कभी मंदिर में सफाई हो रही है, कहीं दरियाँ बिछाई जा रही है, दरियाँ उठाई जा रही है, दरियाँ झड़काई जा रही है, कमरों की साफ सफाई की सेवा है, कहीं भी। यानी अपने घर से हमें उठा करके कि दूर प्रदेश में वहाँ बिठा दिया जंगल में, फिर वहाँ पर बिठा करके हमारी अंदर की अंदरूनी शक्तियों को बढ़ा रहे हैं, मोह से मुकाबला करना सिखा रहे हैं, माया से मुकाबला करना सिखा रहे हैं, अपनी नज़दीकी बख्शते हुए। ये सब सत्संग की महिमा है, ये सत्य के साथ जुड़ने के तरीके हैं जो संतों महापुरुषों के संगत में जाने से, सत्संग में जाने से ये अनुभव होता है कि वास्तव में चाहे तप के बरस 1000 हों, लेकिन सत्संग की एक घड़ी भी ऐसी जो 1000 वर्षों के तप से बढ़कर लाभ दिलाती है, क्योंकि अमली जीवन सत्संग में होता है। वक़्त के संत महापुरुष की हमें चरण शरण मिली है, जो सत्संग का मतलब हमारे जीवन में उतरा है, उतर गया है। वो हजारों वर्षों के तप करने से भी वो लाभ होने वाला नहीं है। हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम अगर तप करते रहें बैठकर और मन के अंदर, अपने अंदर में अहंकार पलता बढ़ता रहे, भक्ति का तो फिर नामो निशान ही नहीं हो पाएगा। अगर अंदर में अहंकार की प्राप्ति हो रही है, अहंकार बढ़ रहा है, भले तप कर रहे हैं, तप से हमारा जो लाभ होना है कि हमने कुछ चंद नियमों का पालन कर लिया, मन को साध लिया, लेकिन संपूर्ण तौर पर जिस अहंकार को बाहर निकालना है, जिस सेवा के करने से परोपकार होता है, जिस दर्शन करने से दर्शन को अपने अंदर बसाते हुए फिर ध्यान करने में वो दर्शन सहायक बनते हैं, ये जो लाभ होता है, इस प्रकार के लाभ परिपूर्ण संत महापुरुषों के सानिध्य में, उनकी नज़दीकी में, उनकी चरण शरण हासिल करने से हमें हो रहा है। लेकिन जो हमारे अंदर कमियां हैं, जो दूरियां हैं, उनको मिटाना है और अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, अभी करना है, आज का आज करना है, इसी घड़ी को करना, इसी घड़ी में करना, इसी एक ही घड़ी में जीवन का काया पलट हो सकता है, लोक परलोक संवर सकता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।